ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी मेरी वॉइस क्लियर है या मैं हाँ जी ईयरफोन्स माता जी, लगाऊं? क्लियर है। हाँ जी। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल द विकुंठियंस। सो आज हमारी क्लास है एक बहुत ही अच्छी डिवोटी के बारे में। देखो, भगवान के वैसे तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, ठीक है। फीमेल डिवोटीज भी है, मेल डिवोटीज भी हैं, लेकिन काफी डिवोटीज ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुकाराम जी हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना। और मीराबाई हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। और भी कई सारे डिवोटीज हैं भगवान के जिनको जानते हैं लोग, है ना। लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसे हैं भगवान के जिनको लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत उनकी भक्ति जो है, भक्ति अपनी एक्सट्रीम रिजल्ट तक पहुंची। भक्ति में उन्होंने अपना भगवान का प्रेम प्राप्त किया, है ना, जो हमारी भक्ति का गोल होता है। सो उनमें से एक डिवोटी है जो कि साउथ इंडियन डिवोटी है। उनका नाम था अंडाल। अंडाल आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उनका नाम था अंडाल। सो पहले तो मैं बता देती हूँ अंडाल का मीनिंग क्या होता है। ओके, अंडाल का मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी। तो साउथ इंडिया में जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, हमें पता है साउथ इंडिया में उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है ना। तो जैसे तमिल होती है, तेलुगु होती है ना। तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है ना। तो उनमें जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, बहुत अच्छे डिवोटीज जो हैं, उनको अलवार बोला जाता है। अलवार, है ना। तो अलवार का मीनिंग होता है कि जो भगवान में पूरी तरह से डूबा हुआ हो, है ना। भगवान में जिसकी पूरी तरह से मति लगी है। मति लगी है का मतलब है कि पूरी तरह उनका मन भगवान में एब्जॉर्ब्ड है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, उनका मन सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही जाएगा, है ना। तो उन डिवोटीज को अलवार बोला जाता है। तो साउथ इंडिया में इनको अलवार बोलते हैं। तो 12 अलवार हैं, टोटल 12 अलवार हैं। तो जो 12 अलवार हैं उसमें से 11 जो हैं वो मेल्स हैं, है ना। और एक फीमेल है अलवार। तो जो अंडाल हैं जिनकी स्टोरी आज हम करेंगे, ये भी एक अलवार है, और ये अकेली ऐसी अलवार हैं जो फीमेल हैं, ठीक है। एक सेकेंड कृष्णा, आप दूसरा फोन ले लो, फोन ले लो दूसरा। तो ये अकेली फीमेल अलवार है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होंगी। साउथ इंडिया में सब जानते हैं अलवार के बारे में, लेकिन हम थोड़ा नॉर्थ में रहते हैं तो हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो एक एक शिकारी थे दक्षिण साउथ इंडिया में। कावेरी नदी के पास एक गांव था मदुरई। तो वहां पे एक शिकारी थे और उनके 2 बेटे थे शिकारी के। एक का नाम था कनन और एक का नाम था विल्ली। सो एक बार कनन और बिल्ली जो होते हैं वो जंगल में जा रहे होते हैं। तो जो कनन होता है उसको शेर मार देता है। शेर आ जाता है जंगल में और कनन को शेर मार देता है। तो जब बिल्ली देखते हैं ये चीज कि कनन को शेर ने मार दिया, तो बिल्ली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दुख के मारे वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पे उनको भगवान जैसे बेहोशी बेहोशी की हालत में होते हैं ना वो, तो उनको भगवान जैसे जैसे स्वप्न में दर्शन देते हैं ना, है ना, जैसे सपने में दर्शन देते हैं, उसी उसी स्टेट ऑफ माइंड में भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं
कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जंगल में। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक भगवान की डीटी है, भगवान के एक अर्चा विग्रह रखे हुए हैं। ठीक है, तुम उनको ढूंढो। ठीक है, उन अर्चा विग्रह को ढूंढो, और उसी बरगद के पेड़ के पास ही एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, बहुत सारे हीरे मोती, सोना चांदी बहुत सारा है वहां पे। तो वो खजाना ढूंढो, तुम पहले अर्चा विग्रह ढूंढो और फिर वो खजाना ढूंढो, और उस खजाने को यूज करके तुम भगवान का तुम मेरा एक मंदिर बनवाओ, बहुत सुंदर मंदिर बनवाओ। और यहाँ जहां भी मेरी डिटेल्स तुम्हें मिलेंगी, उसी जगह पे उस मंदिर को बनवाना। तो मैं तुमसे अगर मेरा तुम ये काम करोगे ना, तो मैं बहुत खुश होके तुम्हारे भाई को जिंदा कर दूंगा। तो भगवान ऐसे बोलते हैं उनको। तो जो बिल्ली होते हैं वो अंदर से बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। ऑब्वियसली भगवान किसी ऐसे ही व्यक्ति को तो अपना कोई मैसेज नहीं देते ना, भगवान किसी ऑर्डिनरी पर्सन से डील नहीं करते हैं ना, डायरेक्टली डीलिंग नहीं करते ऑर्डिनरी पर्सन से। तो जो बिल्ली होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उठते हैं जैसे ही, तो उठते ही बरगद का पेड़ ढूंढने चले जाते हैं। ठीक है, तो उस बैनियन ट्री को जब वो ढूंढते हैं, तो उस बैनियन ट्री के नीचे उनको भगवान के एक अर्चा विग्रह होते हैं, वो वहां पे मिल जाते हैं। और फिर उन अर्चा विग्रह को पहले प्रणाम करते हैं, है ना, बहुत ब्यूटीफुल अर्चा विग्रह होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर वो गुफा ढूंढते हैं जो भगवान ने बोली होती है, तो वो उनको गुफा भी मिल जाती है। और फिर उस गुफा में जो खजाना मिलता है हमको, उससे उसको फिर वो निकाल लेते हैं, और उस गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा बोला था। और भगवान जैसे कि वो अर्चा विग्रह भी ढूंढते हैं, खजाना ढूंढ लेते हैं, और मंदिर बनवाने के लिए सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो भगवान खुश होके उनके भाई को जिंदा कर देते हैं, कनन को जिंदा कर देते हैं भगवान, जिनको शेर ने मार दिया होता है ना, कृष्णा ने, नो कृष्णा, तो जिनको शेर ने मार दिया होता है ना, तो उनको जिंदा कर देते हैं भगवान। तो बिल्ली बहुत खुश हो जाती है, और फिर उस जगह पे गांव वालों की हेल्प से एक बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल बनाते हैं। तो धीरे धीरे उस टेम्पल की इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो जाती है, बहुत फेमस हो जाता है वो टेम्पल, और उस गांव का जो नाम है, उसका नाम विल्ली पुटूर हो जाता है, क्योंकि विल्ली ने बनवाया होता है ना, जो विल्ली होते हैं उन्होंने बनवाया होता है ना वो टेम्पल। तो उस गांव का नाम रखते हैं विल्ली पुटूर। और जो वो डीटीज होती हैं, जो भगवान की डीटीज मिली होती है ना वहाँ पे बैनियन ट्री के नीचे, उन डीटीज का नाम रखते हैं वटपत्रशाही विष्णु, वटपत्रशाही विष्णु, क्योंकि वो उस वट वृक्ष के नीचे मिलते हैं ना भगवान। तो उनका जो डीटीज का नाम है वो ये रखा जाता है, वटपत्रशाही विष्णु। तो भगवान की बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वर्शिप करी जाती है वहां पे। तो धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग आके उस गांव में रहने शुरू हो जाते हैं, और जो भगवान के डिवोटीज होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है वहां पे भगवान की सेवा करना। तो वहां पे एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे डिवोटी, उनका नाम होता है मुकुंद बट्टर, वो आके उस गांव में रहने लग जाते हैं। मुकुंद जो होते हैं उस गांव में आके रहने लग जाते हैं, उनकी वाइफ का नाम होता है पद्मावती। तो उनको वो बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं भगवान के, और उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम होता है विष्णुचित। तो विष्णुचित नाम क्यों रखा होता है उनका, क्योंकि उनका मन जब से वो बॉर्न होते हैं ना, तब से उनका मन भगवान के चरणों में लगा होता है। वो हमेशा भगवान की ही बातें करते हैं, और उसके अलावा कोई बातें नहीं करते। तो खुश होके उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका नाम विष्णुचित रख देते हैं, है ना। तो आपने जो इस क्लास का पोस्टर देखा था ना, उस क्लास के पोस्टर में एक डिवोटी देखे थे ना, जिन्होंने एक छोटा बच्चा उठाया होता है अपने कंधे पे। तो वो जो डिवोटी हैं वो विष्णुचित ही हैं, वो विष्णुचित ही हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। तो मुकुंद और पद्मावती के बेटे होते हैं विष्णुचित। तो जो विष्णुचित होते हैं बहुत बहुत बड़े विद्वान बनते हैं,
शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है उनको, और शास्त्रों का ज्ञान होने से ज्यादातर लोगों को घमंड आ जाता है कि हमें शास्त्र आते हैं, है ना, हमसे ज्यादा तो, कि हमें शास्त्र आते हैं, हमसे ज्यादा तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो लेकिन वो ऐसे नहीं होते, उनको शास्त्र आते होते हैं सारे, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बहुत हम्बल डिवोटी होते हैं भगवान के, बहुत ज्यादा हम्बल डिवोटी होते हैं। तो उनकी ना हार्ट में एक बहुत इच्छा होती है कि ना मैं डेली जो वटपत्रशाही विष्णु हैं उनकी फूलों से सर्विस करूं। उनका बड़ा मन होता है कि मैं फूलों से भगवान की सेवा करूं, क्योंकि हर एक डिवोटी का ना एक मूड होता है ना, तो वो अपने मूड के अकॉर्डिंग सेवा करते हैं भगवान की। तो उनका मूड ये होता है कि मैं भगवान की फ्लावर्स से सर्विस करूं। तो भगवान के लिए वो क्या करते हैं, वो जितना उनके पास प्रॉपर्टी होती है ना वो सारी बेच के ना, बिल्कुल मंदिर के पास, जो वटपत्रशाही विष्णु होते हैं उनका जो मंदिर होता है, बिल्कुल मंदिर के पास एक बहुत बड़ी सी लैंड खरीद लेते हैं। बहुत बड़ी लैंड खरीद के छोटा सा एक रूम बना लेते हैं रहने के लिए। लैंड बहुत बड़ी होती है लेकिन रूम बहुत छोटा बनाते हैं उस पे रहने के लिए, और बाकी सारी लैंड में ना वो, ओके अनयेश, वी विल सी इट लेटर ऑन, ओके। तो 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 मैं सार्थक मैं बता रही हूँ कि भगवान के एक डीटीज हैं वटपत्रशाही विष्णु, उनके एक डिवोटी हैं विष्णुचित, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो जो विष्णुचित होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भगवान की के मंदिर के पास लैंड खरीद के, बहुत बड़ी लैंड खरीद के वो बहुत सारे फूल उगाते हैं, बहुत बड़ा गार्डन बनाते हैं, और अपना एक छोटा सा रूम बना लेते हैं वहां पे। और वहां पे रह के वो लैंड भगवान को ऑफर कर देते हैं कि इस लैंड पे मैं जो भी ग्रो करूंगा, जो भी उगाऊंगा, वो सब भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और बहुत तरह के फूल उगाते हैं, बहुत सारी तरह के फूल उगाते हैं, बहुत तुलसी माँ रानी के बहुत सारे पौधे लगाते हैं। तो बड़ी अ, बड़ी बड़े दिल के साथ वो भगवान को रोज अ, वो ऑफर करते हैं, एक हार बना के, एक गार्लैंड बनाते हैं बड़े प्यार से, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके, बहुत तरह के फूलों को इकट्ठा करके, और तुलसी महारानी को लेकर तुलसी महारानी को भी पिरोते हैं उसमें, और भगवान के लिए हार बनाते हैं। तो उनकी जो सेवा होती है ये वाली, ये सेवा भगवान को बड़ी पसंद होती है, बहुत ज्यादा भगवान अप्रिशिएट करते हैं उनकी सर्विस को। और उनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, जो विष्णु चित्त होते हैं ना उनके पास, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक सुई धागा और वो जो फूल होते हैं, बस। और उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो फूल भगवान की सेवा के लिए होते हैं, वो सुई धागा भी भगवान की सेवा के लिए होता है ना, बस यही उनकी प्रॉपर्टी होती है। और सारा दिन वो भगवान की नाम जप करते हैं और भगवान के लिए गार्लैंड्स बनाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो ना घड़े से, घड़े, कावेरी नदी ना, उस कावेरी नदी जो होती है वो उस गांव के पास ही बहती होती है। तो कावेरी नदी से पानी लाके वो अपना जो गार्डन होता है उसको सींचते हैं, रोज उनका ये काम होता है, गार्डन में पानी देते हैं। तो पहले जमाने में टैप्स नहीं हुआ करती थी ना, जैसे आजकल होती हैं गार्डन्स में टैप लगी होती हैं, पाइप लगी होती है तो हम पानी देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, नदी से पानी या कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था और फिर गार्डन में पानी देना पड़ता था। तो वो रोज कावेरी नदी से पानी लाके गार्डन में पानी देते थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो तुलसी महारानी के पौधे को पानी देने जाते हैं गार्डन में। तो जहां तुलसी महारानी का पौधा होता है ना, पौधे के बिल्कुल नीचे उनको एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लड़की मिलती है, छोटी सी बच्ची, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी मिलती है। तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं वो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं कि पूरे संसार में उनसे ज्यादा जैसे कोई ब्यूटीफुल ना हो, इतनी सुंदर होती है वो। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि छोटे से गांव में रहते होते हैं, छोटे से गांव में तो इंसान हर व्यक्ति को जानता ही होता है। तो वो सोचते हैं कि ये तो इस गांव का बच्चा ही नहीं है, ये किसका बच्चा हो सकता है।
तो कि इस गांव का तो है नहीं और इतनी ब्यूटीफुल लड़की, है ना। तो ये जरूर कोई दिव्य दिव्य आत्मा है, वो ये समझते हैं कि जरूर कोई दिव्य आत्मा है। तो वो उस छोटी सी बच्ची को उठा के, जो वटपत्रशाही विष्णु होते हैं, उनके चरणों में रख देते हैं मंदिर में जाके कि भगवान ये आपकी मानस है, कि आप पति हैं, तो आप ही इनको स्वीकार कीजिए। तो भगवान की डीटी से आवाज आती है उनको कि कि विष्णुचित, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा खुश हूँ, है ना। और ये जो कन्या है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये भूदेवी का अवतार है ना। भूदेवी होती है ना, पृथ्वी देवी, है ना, भूदेवी का अवतार है। तो फिर भगवान उनको ये स्टोरी बताते हैं कि जब मैं वराह रूप में आया था इस धरती को बचाने के लिए, है ना, तो जब मैंने धरती की रक्षा करी थी, तो उस टाइम पे जो पृथ्वी देवी थी, वो मेरी सेवा करना चाहती थी। तो उन्होंने मेरे से ये चीज पूछी कि मैं किस तरह से आपकी सेवा करूं, है ना। तो भगवान ने उनको बोला कि सबसे ज्यादा मैं नाम जप की सेवा से खुश होता हूँ, और मेरा नाम कीर्तन कोई करे, मैं उस सेवा से सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। और मुझे पत्र पुष्प फलम फल और जल, इसकी सेवा भी बहुत पसंद है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना। तो भगवान उनको ऐसे बोलते हैं। तो जो पृथ्वी देवी होती हैं, वो भगवान को प्रेयर करती हैं कि मैं इस तरह से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो भगवान उनको बोलते हैं ओके ठीक है तथास्तु, ऐसे बोलते हैं। तो अब जो पृथ्वी देवी होती हैं, है ना, वो तो भगवान उनको कहते हैं विष्णुचित को कि जो भूदेवी हैं, वो तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना। और उन्होंने तुम्हें चूज किया तुम्हारे घर आने के लिए, तुम्हारी पुत्री बनके। तो तुम इस कन्या को, इस छोटी सी बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करो। आज से ये तुम्हारी बेटी हैं, तुम इनका पालन पोषण करो। और तुम इनको मेरी सेवा में लगाओ। तो जो वो होते हैं, और इनका नाम तुम गोदई रखना। तो भगवान बोलते हैं इनका नाम गोदई रखना। तो उनका नाम स्टार्टिंग में अंडाल नहीं होता, स्टार्टिंग में उनका नाम गोदई होता है। तो जो विष्णु जी तो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे इतना इतना लायक समझा, कि भगवान ने मुझे ऐसा सेवा दी है, इतनी बड़ी सेवा दी है ना। डिवोटीज खुश हो जाते हैं ना कि भगवान ने हमें इतनी बड़ी सेवा दी है, इस लायक समझा, है ना। तो जो विष्णु चित होते हैं, उस न्यू बॉर्न बेबी जो होती हैं, गोदई, गोदई को लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे उनका रूम होता है ना, वहां पे आ जाते हैं। और गोदई को बहुत प्यार से पालते पोसते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, और अपनी बेटी की तरह रखते हैं। और गोदई भी उनको, गोदई के लिए वही पिता होते हैं उनके, है ना। तो उनको सारे शास्त्र पढ़ाते हैं, सब कुछ संस्कृत सिखाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, और भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं, भगवान की सेवा करना सिखाते हैं। जो विष्णुचित होते हैं उनको प्रॉपर उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो जो गोदई होती हैं, वो भी, वो उनका जो भाव होता है ना भगवान के प्रति, वो माधुर्य भाव होता है। माधुर्य भाव होता है कि वो भगवान को भगवान को अपने पति के रूप में देखती हैं, कि ये मेरे पति हैं, भगवान को ऐसे देखती हैं। तो एक बार क्या होता है कि जब तो विष्णुचित जो होते हैं ना, उनकी डेली की सर्विस होती है भगवान के लिए हार बना के लेके जाना। ये तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो एक बार क्या होता है कि विष्णुचित जो होते हैं ना, वो भगवान के लिए जो हार बना हुआ होता है ना, टोकरी में रखा होता है, उसको लेके भगवान को ऑफर करने के लिए जा रहे होते हैं। उस हार में उनको एक बाल नजर आ जाता है, एक बाल नजर आता है। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि बाल कहाँ से आ गया, मैं तो इतनी सावधानी से, मतलब इतनी ज्यादा अटेंशन के साथ अटेंटिवली इसको बनाता हूँ, तो बाल तो आना नहीं चाहिए, है ना। तो ये बाल आया कहाँ से। तो वो सोचते हैं कि मैं इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि बाल कहाँ से आया। अगले दिन भी वो ऐसे करते हैं कि वो हार बना के रख लेते हैं, ठीक है।
और अच्छे से देख लेते हैं कि हार में कोई बाल तो नहीं है ना। तो हार बनाते हैं, तो वो उसको रख देते हैं। तो वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी होती है गोदई, उस हार को उठा के डाल लेती हैं अपने गले में, और और शीशे के आगे खड़ी होके ना बड़ी खुश हो रही होती हैं। तो जो विष्णुचित होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है गोदई के ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो गोदई, तुम क्या कर रही हो, तुमने भगवान का, जो भगवान को ऑफर करना था हार, वो तुमने कैसे डाल लिया। हम भगवान को ऑफर करे बिना कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते, तुमने ऐसे कैसे इस हार को डाल लिया, और तुमने इसको खराब कर दिया है, अब ये भगवान को देने लायक नहीं रहा, भगवान को ऑफर करने लायक नहीं रहा, है ना। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भगवान की आरती का टाइम होता है, और वो आरती के बाद डेली उनका ये नियम होता है कि वो रोज आरती के बाद भगवान को वो गार्लैंड ऑफर करते हैं। तो वो सोचते हैं कि आरती का टाइम है, इतनी जल्दी मैं गार्लैंड कैसे बनाऊंगा, है ना। तो उनको गोदई पे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है गार्लैंड बनाने का, और ज्यादा डांटते हैं फिर गोदई को कि तुमने मेरा सारा टाइम खराब कर दिया, तुमने भगवान की सेवा खराब कर दी, है ना। तो फिर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सबको बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करो, और हम सब मिलके भगवान के लिए हार बनाते हैं ताकि जल्दी जल्दी हार बन जाए। तो जो भगवान को हार जब बन जाता है, तो आरती के बाद जब वो भगवान के गले में हार पहनाते हैं, तो वो हार टूट के गिर जाता है। तो भगवान उस हार को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होता कि जो विष्णुचित हैं उनका हार भगवान ने स्वीकार ना किया हो, है ना। भगवान को बहुत पसंद होते हैं विष्णुचित के से बनाए हुए गार्लैंड, बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इस टाइम पे भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हार को। तो जब वो हार टूट के गिर जाता है ना, तो विष्णुचित बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं वहां पे, और भगवान से बहुत ज्यादा क्षमा मांगने लग जाते हैं कि मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान की आवाज आती है उनको अ, कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे से हार नहीं बना पाए या तुम अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, इसलिए नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुमने गोदई को क्यों डांटा, इस बात के कारण कि उसने ये हार डाला था। मुझे तो बल्कि वो हार ज्यादा पसंद है जो गोदई पहले डालती है ना। जिस हार को गोदई पहले डाल लेती हैं और फिर तुम मुझे वो हार ऑफर करते हो, मुझे वो हार बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, है ना। तो तुमने गोदई को डांटा इस हार की वजह से, तो मैं इस हार को स्वीकार नहीं करूंगा। आज के बाद जो भी हार तुम मेरे लिए बनाओगे, वो पहले गोदई डालेंगी तभी मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो विष्णुचित होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। तो वो भागते भागते उनको अंडाल अंडाल कह के हाँ, एक मिनट। तो अंडाल अंडाल कह के उनको अंडाल 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 ऐसे बोलते 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 भागते भागते गोदई के पास आ जाते हैं, है ना। तो अंडाल का मतलब क्या होता है कि अंडाल का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अपने प्यार से, जिसने अपने प्रेम से भगवान को जीत लिया हो, भगवान का मन जीत लिया हो, उसको अंडाल बोला जाता है। गोदई ने अपने प्रेम से भगवान का मन जीत लिया था। एक्चुअली जब गोदई ने बोलना शुरू किया था ना, जब गोदई छोटी सी थी अभी, जब वो अभी उन्होंने बोलना ही शुरू किया था, तो पहला वर्ड उन्होंने बोला था विष्णु। सबसे पहला वर्ड वर्ड बोला था विष्णु, और वो विष्णु के अलावा कुछ बोलती नहीं थी। जब भी बोलती थी उनके मुख से एक ही वर्ड निकलता था, विष्णु विष्णु विष्णु, सिर्फ विष्णु निकलता था, और कुछ निकलता ही नहीं था उनके मुख से। और जब भी किसी से बात करती थी वो हमेशा भगवान के बारे में बात करती थी, जब भी कुछ सोचती थी हमेशा भगवान के बारे में सोचती थी, जब भी कोई काम करती थी वो सिर्फ भगवान की सेवा होती थी। उनका पूरा जीवन जो था वो भगवान की सेवा ही थी, उनका पूरा जीवन भगवान की सेवा थी। उनके पूरी जो दिनचर्या थी, पूरा डेली रूटीन था जो उनका, डेली रूटीन में सारे काम भगवान की सेवा ही थे। तो इतनी शुद्ध भक्त थी वो, और भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो इसलिए जब भगवान ने ये लीला करी कि मैं गोदई जो पहले हार पहनेगी वही हार मुझे आप ऑफर करोगे,
तो जो वो होते हैं विष्णुचित होते हैं, तो उनका नाम प्यार से अंडाल रख देते हैं, तो तब से वो अंडाल नाम से फेमस हो जाती है। तो उसके उस दिन के बाद जो भी हार भगवान को ऑफर किया जाता था, पहले गोदई डालती थी, फिर भगवान को ऑफर किया जाता था। तो गोदई भी बहुत फेमस हो गई थी वैसे इस वजह से। तो अब इस टाइम पे जो अंडाल थी, इनकी एज 15 ईयर्स हो गई थी। तो उस टाइम पे पुराना जमाना था, पुराने जमाने में तो 15 ईयर्स की एज तक तो मैरिज करना जरूरी हो जाता था। मतलब आज की तरह नहीं होता था तब, कि आज तो बच्चे लेट भी मैरिजेस करते हैं, बट पहले जमाने में तो बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती थी। तो एक बार विष्णुचित जो होते हैं वो कुएं पे नहाने जाते हैं, तो वहां पे लोग बातें करते हैं कि ये जो विष्णुचित हैं, इनकी पुत्री जो है 15 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक ये इन्होंने इनकी शादी के बारे में नहीं सोचा कि इनको इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो जो विष्णुचित होते हैं उनको भी चिंता हो जाती है कि हाँ, मुझे अब गोदई की मुझे अब अंडाल की मैरिज करनी चाहिए। तो वो घर आते हैं और अंडाल को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी मैरिज करना चाहता हूँ। तो अंडाल जो होती हैं वो उनको बोलती हैं कि मैं मैरिज करूंगी तो सिर्फ भगवान विष्णु से, मैं और किसी से मैरिज नहीं करूंगी, क्योंकि वही मेरे पति हैं, है ना। मैंने हमेशा उनको ही पति रूप में देखा है, मैं किसी और से मैरिज नहीं करूंगी। अब विष्णुजीत बड़े परेशान हो जाते हैं, अब भगवान से कैसे मैरिज करेंगी वो, है ना। मतलब मैरिज करना भगवान से कोई छोटी चीज नहीं है ना। देखो, भगवान के डिवोटी होना एक छोटी चीज नहीं है ना। भगवान की सेवा करना एक छोटी चीज नहीं है। भगवान के लिए अपना जीवन दे देना भी छोटी चीज नहीं है, लेकिन भगवान से मैरिज ही कर लेना, शादी कर लेना भगवान से, कैसे करेंगी वो सोचते हैं विष्णु जी, ये भगवान से कैसे शादी करेंगी। तो उनको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, अब इनको भगवान से मैरिज करनी है, तो इनको चूज भी तो करना पड़ेगा ना कि इनको कौन सी डीटीज से मैरिज करनी है ना, कौन सी डीटीज से मैरिज करेंगी ये। तो वो एक एक करके जो भी भगवान की डीटीज हैं, है ना, सबकी स्टोरीज जो है वो गोदई को सुनाते हैं, एक एक करके सारी डीटीज की, जैसे जगन्नाथ जी हो गए, विट्ठल भगवान हो गए, है ना, और भी जितनी डीटीज हैं भगवान की, द्वारिकाधीश हो गए, है ना। तो फिर वो एक एक करके जब सारी डीटीज की स्टोरी अंडाल को सुनाते हैं, तो फिर वो रंगनाथ जो रंगनाथ जी की स्टोरी सुनाते हैं। तो रंगनाथ जी कौन है? एक जगह है साउथ में, श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में भगवान की जो डीटीज हैं उनका नाम है रंगनाथ जी। तो वो जो डीटीज हैं भगवान की, वो लेटी हुई फॉर्म में है, शेष नाग के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। जैसे जनरली भगवान की डीटीज हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होती है ना, कि खड़े हैं भगवान, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, लॉर्ड कृष्णा की भी, लॉर्ड विष्णु की भी। लेकिन उनकी जो डीटीज हैं रंगनाथ जी की, वो लेटी हुई फॉर्म में है, भगवान शेषनाग के ऊपर, शेष शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। तो वो रंगनाथ जी की जैसे ही स्टोरी सुनानी शुरू करते हैं, तो जो आंडाल होती हैं उनकी सारी बॉडी पे ना वो होते हैं ना, गूज बम्प्स हो जाते हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह के सिम्टम्स उनकी बॉडी बॉडी में ऐसे नजर आने लग जाते हैं कि रोने लग जाती हैं बहुत बुरी तरह से। और और वो उनको कहती हैं कि मुझे रंगनाथ जी की स्टोरी सुनाओ। ये रंगनाथ जी की डीटीज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये रंगनाथ जी की डीटीज हैं। सो इन ये जो डीटीज हैं भगवान की लेटी हुई फॉर्म में है, बाकी सारी डीटीज भगवान की स्टैंडिंग पोजीशन में होती है ना। तो बहुत ब्यूटीफुल डीटीज है, बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ी डीटीज है ये। तो इनकी तो वैसे भी बहुत सारे पास टाइम्स है रंगनाथ जी की डीटीज के। तो जो अंडाल होती हैं वो अपने पिता को कहती हैं कि मुझे इनके बारे में और बताओ, मैं और जानना चाहती हूँ रंगनाथ जी के बारे में। तो जो फिर विष्णुचित होते हैं उनको फिर ये स्टोरी सुनाते हैं रंगनाथ जी की, कि आपने इक्ष्वाकु वंश का तो नाम सुना ही होगा, है ना। इक्ष्वाकु वंश में कौन आए थे? भगवान राम आए थे, है ना। इक्ष्वाकु वंशी बोलते हैं ना भगवान राम को। तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे इक्ष्वाकु, जिनके कारण उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। तो जो इक्ष्वाकु थे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी
कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, है ना, भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करो, है ना। तो और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने और एक यज्ञ भी करना चाहता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, है ना, और भगवान ने उस यज्ञ में स्वयं प्रकट होके सारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करी थी। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश थे इक्ष्वाकु की भक्ति से, उनके भगवान के प्रति प्रेम से बहुत खुश थे। तो जो इक्ष्वाकु थे उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु जो है हमेशा के लिए हमारे पास रह जाएं, हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएं हमारे पास। तो जो ब्रह्मा जी हैं ये रंगनाथ जी की डीटीज इक्ष्वाकु, जो राजा इक्ष्वाकु थे उनको ब्रह्मा जी ने दी थी। ये जो भगवान विष्णु की जो डीटीज हैं रंगनाथ जी की, ये ब्रह्मा जी ने ही इक्ष्वाकु को दी थी, राजा इक्ष्वाकु को दी थी। और राजा इक्ष्वाकु इनकी बहुत सेवा किया करते थे, बहुत ज्यादा सेवा करते थे। तो ये इक्ष्वाकु वंश में फिर इक्ष्वाकु राजा के बाद जितने भी राजा हुए ना, सबने इनकी सेवा करी, सबने इनकी बहुत सेवा करी। तो भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश में आए थे, हमें पता ही है ना। तो जब भगवान राम लंका में रावण को हरा कर वापस आए थे ना, अयोध्या में वापस आए थे, है ना, उस टाइम पे विभीषण जी भी उनके साथ आए थे, है ना। हम सबको पता है कि विभीषण जी और सुग्रीव जी और हनुमान जी सब वानर भी उनके साथ आए थे। तो जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया था, उसके बाद जब विभीषण वापस जाने लगे थे, है ना, वापस जाने का टाइम हो गया उनका लंका वापस जाने का, तो विभीषण बहुत रोने लग गए थे कि भगवान को उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ के जा नहीं सकता, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना ना। तो आप मुझे मतलब कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, है ना। तो भगवान राम ने जो रंगनाथ जी की डीटीज हैं वो विभीषण जी को दे दी थी। यही डीटीज जो रंगनाथ जी की डीटीज हैं ये विभीषण जी को दे दी थी सेवा करने के लिए, है ना। तो आगे जाके एक जगह आई थी जहां पे हम्म हम्म, तो रंगनाथ जी की डिटीज को लेकर विभीषण जी वापस आ रहे थे। तो कावेरी नदी के पास बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे ऋषि मुनि रुके हुए थे। तो वो उनके साथ, ऋषि मुनियों के साथ वहां पे यज्ञ करने लग गए। तो उन डिटीज को उन्होंने वहीं कावेरी नदी के किनारे आ, आ, एक मिनट, हाँ, यस, तो उनको उन डिटीज को उन्होंने वहीं पे रख दिया। तो जब वो अपने यज्ञ वगैरह करके फ्री हो गए थे, तो उन्होंने फिर जब डीटीज को वापस लेके जाना चाहा, तो डीटीज ने जाने से मना कर दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने बोला अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे यहीं पे एस्टेब्लिश करो और तुम डेली आना मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पे। तो विभीषण जी लंका से डेली सेवा करने के लिए आते थे रंगनाथ जी की। ऐसा कहा जाता है कि डेली विभीषण जी लंका से पुष्पक विमान में बैठ के आते होंगे, पुष्पक विमान में बैठ के भगवान की सेवा करने के लिए रंगनाथ जी के डेली आया करते थे। तो ये स्टोरी जो है, जो विष्णुचित हैं उन्होंने अंडाल को सुनाई। तो जो अंडाल होती हैं वो उनको कहती है, विष्णुचित को कहती हैं कि अभी यही मेरे पति हैं, मैं इन्हीं के साथ मैरिज करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। तो जो विष्णुचित होते हैं अब वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मतलब मैरिज कैसे कराऊं इनकी, कि इनकी मैरिज कैसे कराऊं भगवान के साथ। क्योंकि ठीक है, अंडाल ने तो सोच लिया कि अब यही मेरे पति हैं, लेकिन मैरिज कराना भी तो एक मुश्किल काम है ना भगवान के साथ। तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप भी कोई रास्ता दिखाइए। तो फिर उस दिन रात को विष्णुचित के सपने में भगवान आते हैं, भगवान उनको रंगनाथ जी आते हैं, है ना। तो रंगनाथ जी कहते हैं कि
विष्णुचित, मैं तुम्हारे से एक बहुत कीमती तुम्हारे पास एक बहुत कीमती वो है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हीरे मोती होते हैं ना, नगीना जैसे होते हैं हीरे मोती, है ना, तुम्हारे पास बहुत कीमती ऐसी चीज है, तो मैं वो तुमसे लेने आया हूँ। तो जो विष्णुजीत होते हैं वो कहते हैं कि भगवान मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो एक सुई है, एक धागा है और फूल है, और उसके अलावा तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो भगवान ना ऐसे इशारा करते हैं आंडाल की तरफ कि ये है वो असली तुम्हारी तुम्हारा असली खजाना जो है ना, वो यही है ना। तो मैं तुमसे अंडाल के साथ मैरिज करना चाहता हूँ और ये प्रपोजल लेके आया हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, विष्णुजीत बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि देखो, आज से इतने दिन के बाद अ, मैं पालकी आएगी तुम्हारे पास, मैं पालकी भेजूंगा, ठीक है, तुम्हारे पास पालकी आएगी और तुम दुल्हन बना के अंडाल को मेरे मंदिर में लेके आना, उस पालकी में बिठा के, ठीक है, और फिर मैं उनसे मैरिज करूंगा। तो उधर इधर विष्णुचित को भगवान ऐसे बोल देते हैं। तो ये न्यूज जो होती है सारे उसमें फैल जाती है, सारे विल्लीपुटूर जो गांव होता है, पूरे गांव में ये न्यूज फैल जाती है कि भगवान रंगनाथ जी जो हैं वो इनसे मैरिज करेंगे, अंडाल से मैरिज करेंगे, और उनकी मैरिज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो जो विष्णुचित होते हैं उनकी मैरिज की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उधर क्या होता है कि वहां के जो राजा होते हैं, है ना, वो गांव जिस के अंडर आता होता है, जिस राज्य के अंडर आता है, वहां के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है राजा वल्लभ देव। तो राजा वल्लभ देव के सपने में भी भगवान रंगनाथ जी जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरी एक बहुत अच्छी डिवोटी है अंडाल, तो मैं उनसे मैरिज करना चाहता हूँ। तुम पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ बहुत बड़ा फंक्शन करो, बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो और उनके घर पालकी भेजो और उस पालकी में बिठा के उनको लेके आओ और फिर मैं उनसे मैरिज करूंगा। तो राजा वल्लभ देव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी, रंगनाथ जी ने मुझे ये सेवा दी, है ना। और उनकी वो पूरी बहुत बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अपनी उनकी सारी फैमिली भी उस फंक्शन में आती है, प्रोग्राम में आती है ना, और बहुत ज्यादा भगवान की कीर्तन, नाम कीर्तन के साथ, है ना, वो फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और पालकी में बिठाते हैं। जब वो दिन आता है, तो जब उनकी मैरिज भगवान ने बोली होती है, तो उस दिन को अंडाल को बहुत दुल्हन के रूप में सजा के, है ना, दुल्हन दुल्हन बनती है ना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, तो दुल्हन बन के और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो उनको पालकी में बिठा के रंगनाथ जी के मंदिर में ले जाया जाता है। तो रंगनाथ जी के मंदिर में जब उनको लेके जाते हैं, तो जो अंडाल होती है उनका इतना ज्यादा प्रेम होता है भगवान से, इतना ज्यादा प्रेम होता है कि वो जैसे मंदिर आता है ना, तो मंदिर के आते ही वो फटाफट से एकदम छलांग मार के पालकी से उतरती है और फटाफट भाग के, उनके हाथ में एक हार होता है, तो फटाफट भाग के जो भगवान की डीटीज है रंगनाथ जी की, उनके ऊपर शेष शैया के ऊपर चढ़ के भगवान को हार पहना देती है फटाफट से। तो जैसे ही वो भगवान को हार पहनाती है ना, तो बहुत ज्यादा लाइट, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है, मतलब बहुत ऐसे लगता है कि करोड़ों सूर्यों की लाइट हो, जैसे इतनी लाइट प्रकाशित हो जाती है वहां पे। तो उस लाइट में जो अंडाल होती है ना, एक ज्योति बन के भगवान की बॉडी के अंदर चली जाती है और भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान की डीटीज होती हैं, उनसे आवाज आती है कि विष्णु चित को कि मैंने अंडाल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है ना, और आज से ये जो दिन है इसको तुम पूरे फेस्टिवल के रूप में मनाना। इस दिन को जब मैंने अंडाल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो इस दिन को पूरे फेस्टिवल के रूप में हमेशा मनाना, है ना। तो और जिस जगह पे
अंडाल रहती थी, है ना, उस जगह पे एक मंदिर बनवाओ जिसमें भगवान की, मेरी और अंडाल की दोनों की डेटीज हों, है ना। तो फिर जो विष्णु जी तो होते हैं बहुत खुश तो होते हैं कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़े इसलिए दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी होती है, डॉटर होती है, वो चली जाती है ना, तो थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। और वापस आके फिर वो क्या करते हैं, वापस आके फिर जहाँ पे उनका घर होता है वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं और उसमें भगवान रंगनाथ जी की और उनकी अंडाल की डिटीज जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। और वो मंदिर आज भी है, 1000 साल पुराना मंदिर है वो। और वो बगीचा भी आज भी है, जिस बगीचे में जो विष्णु चित्त थे वो फ्लावर्स ग्रो किया करते थे, फ्लावर्स उगाते थे भगवान के लिए, है ना। और जो उनकी डीटीज हैं, जो अंडाल की डीटीज हैं, उस अंडाल की डीटीज में एक ना ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें रंगनाथ जी और अंडाल की डीटीज हैं, ये वही टेम्पल है। और इस मंदिर में जो अंडाल की डीटीज हैं उनके हाथों में ना एक पैरेट दिया जाता है डेली। उनको एक पैरेट डेली ऑफर किया जाता है जो कि पत्तों से बनाया जाता है, हरे पत्तों से बनाया जाता है। और जो हाँ उस जी माता पैरेट, जी, बनाया हुआ है। आप पिक में भी देख सकते हैं, देखा जूम की। हाँ जी हाँ जी, पैरेट है हाँ ना। हाँ जी, है, पत्तों से बनाया हुआ पैरट से। हाँ, पत्तों से बनाया हुआ पैरेट होता है। और ये डेली जो है अंडाल को ऑफर किया जाता है पत्तों से बनाया हुआ पैरेट। और इनकी जो लेग्स होती हैं वो स्टिक से बनाई जाती हैं। तो ये, और ये जो फेस्टिवल है ना, भगवान के साथ जब उनकी मैरिज हुई थी, है ना, तो 10 दिन ये फेस्टिवल चलता है। जो फर्स्ट डे होता है फेस्टिवल का, ये उस दिन होता है जब उस दिन को अंडाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन अंडाल बॉर्न हुई थी उस जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। और 10वें दिन जो अंडाल है और जो रंगनाथ जी हैं उनकी मैरिज कराई जाती है। और पूरे साउथ इंडिया के मंदिरों में, साउथ इंडिया के सारे मंदिरों में ये फेस्टिवल पूरे 10 दिन मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ की एक मेजर फेस्टिवल्स में काउंट किया जाता है। मतलब हम लोगों को नहीं पता इनके बारे में, लेकिन साउथ इंडिया में ये बहुत बड़ा और धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ना। तो जो अंडाल थी, है ना, उनका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अंडाल तरह के स्वभाव की, बहुत ज्यादा शांत नेचर की थी, बहुत ही ज्यादा शांत। देखो शांत नेचर की वो क्यों थी, शांति हमेशा ना इंटरनल होती है, कभी एक्सटर्नल नहीं होती। हम सब लोग शांति ढूंढते हैं लेकिन बाहर, है ना, चीजों में शांति ढूंढते हैं, लेकिन वो अंदर होती है जब हम भगवान में अपना मन लगाते हैं ना। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होगी वही शांत होगी, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना, भगवान बोलते हैं ना। तो वो तो निष्काम थी, उनकी लाइफ का एक ही टारगेट था भगवान की सेवा करनी, और इसलिए उनका मन बहुत शांत रहता था। कभी उनको गुस्सा नहीं आता था, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बहुत शांत स्वभाव की थी, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस थी अपने शांत स्वभाव के लिए, अपने मृदु स्वभाव के लिए, अपने मीठे स्वभाव के लिए। क्योंकि जब हम अंदर से परेशान है तो हम अपनी परेशानी बाहर शो एग्जिबिट करते हैं ना, तो वो हमारे स्वभाव में आ जाती है। लेकिन जो अंदर से शांत होगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, कंटेंटमेंट होगी जिसको अंदर से, वो चीज उसके स्वभाव में झलकेगी, है ना। तो और हमेशा भगवान की सेवा करना एक ही काम था उनका, है ना। और भगवान उनके इस एटीट्यूड से बहुत ज्यादा खुश थे और भगवान ने उनको सर्वोच्च स्थान दिया, है ना। इससे ज्यादा भगवान, मतलब आई मीन एक्सट्रीम प्लेस है ये, है ना। भगवान उनको अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, उनकी भक्ति से खुश होके। तो ये भगवान ने उनकी भक्ति का एक्सट्रीम रिजल्ट दे दिया उनको। और आज तक उन भगवान के साथ जो उनकी मैरिज हुई थी उस दिन को आज तक फेस्टिवल के तौर पे सब मनाते हैं। और अंडाल का आशीर्वाद लेने सब लोग जाते हैं वहां पे, क्योंकि उनके आशीर्वाद लेने से बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर जाते हैं लोग, है ना। सो ऐसी आपको पता है जो इस तरह डिवोटीज होते हैं ना, जो कृष्ण में
जो इस तरह डिवोटीज होते हैं, जो इतने शुद्ध भक्त होते हैं, अगर आप इनकी ब्लेसिंग्स लेने जाओगे ना, तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स देते हैं। भक्तों की तो मिलेंगी जिनकी आप ब्लेसिंग्स लेने जाओगे, भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलती है कि आप उनके भक्त के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हो, है ना। तो ऐसे वैसे कई कई जगहों पे हम भी एक दो बार ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे हमें ऐसे डिवोटीज ने बोला कि ये यहाँ पे आप इनकी ब्लेसिंग्स लेने जाओगे तो भगवान की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी, और वहां पे जाके बड़ी जल्दी आप ग्रो कर जाते हो भक्ति में, बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाती है। तो इन लोगों में इतनी पोटेंसी होती है ना। भगवान अपनी जो कृपा की शक्ति है वो इनके अंदर भी डालते हैं कि और कृपा कर सके बाकी लोगों के ऊपर, पतित आत्माओं के ऊपर। तो ये थी अंडाल, जिनकी स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भगवान की बहुत फेवरेट है वो। और रंगनाथ जी जो हैं उनकी तो पास टाइम्स बहुत सारे हैं, है ना। और अंडाल जो है उनकी बहुत शुद्ध भक्तों में से एक मानी जाती है। बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो रंगनाथ जी की डिटीज के साथ जिनके पास टाइम्स जुड़े हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य हैं और भी कई डिवोटीज हैं, लेकिन अंडाल का अलग ही वो है ना, पास टाइम्स हैं। सो आज का हमारा इतना ही सेशन था। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा बेटा। माता जी आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। माता जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ जी माता जी मैं डेली में कृष्णा की सेवा करती हूँ, एक बार या 2 बार करती हूँ। वेरी गुड। अगर आप 1 या 2 बार करते ही हो तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और इसी एज से अगर आप हैबिट डालोगे ना भगवान की सेवा करने की, तो ये चीज आपके अंदर तक चली जाएगी, है ना। फिर आप रह ही नहीं पाओगे, भगवान की सेवा किए बिना आप रह ही नहीं पाओगे। यस माता जी मैं डेली कर रही हूँ। भगवान। हरे कृष्णा माता जी मैं डेली सेवा कर रही हूँ, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं और सेवा करूँ कृष्णा की। हाँ यस, वेरी गुड। यही एटीट्यूड चाहिए भक्तों में, यही एटीट्यूड चाहिए। यस वेरी माता गुड। जी। आई हैव अ डाउट। बोलिए। माता जी जैसे हम सबको पता है कि परशुराम जी और राम जी अलग अलग युग में मतलब उनका अलग अलग युग में बॉर्न हुए थे, तो माता जी उनका अपीयरेंस अलग अलग युग में हुआ था। तो माता जी जब राम और सीता माता मतलब सीता माता का स्वयंवर हुआ था, तभी जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वहाँ पे परशुराम जी कैसे आए, क्योंकि माता जी राम जी तो अलग युग में रहे थे। हाँ, अलग युग में हुए थे, लेकिन परशुराम जी की एज बहुत ज्यादा थी। परशुराम जी की एज, कृष्णा डोंट डू दिस, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। कृष्णा, परशुराम जी की एज बहुत ज्यादा थी। आपको पता है त्रेता युग में भगवान राम जब आए थे तब भी परशुराम जी के पास टाइम्स है ना, कि परशुराम जी उस टाइम पे आए थे जब धनुष टूटा था। और आपको पता है द्वापर युग में भी परशुराम जी के पास टाइम्स हैं। परशुराम जी किनके गुरु थे बताओ, किसी को पता है? भीष्म पितामह के। परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, करण के गुरु थे, है ना। इनके गुरु रहे हैं वो, तो इसका मतलब द्वापर युग तक भी थे वो। उनकी बहुत ज्यादा एज थी, है ना। तो चिरंजीवी हैं वो चिरंजीवी हैं, काफी सारे चिरंजीवी हैं ना, तो चिरंजीवी हैं वो। हरे कृष्ण भगवान माता के जी। थैंक यू माता जी। ओके। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक नरसिंह आरती। नरसिंह आरती, हाँ जी, 1 मिनट बेटा, पहले डाउट्स पूछ लें किसी के हैं तो फिर आप कर माता जी आज का सेशन बहुत वंडरफुल था, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई माता जी। ओके, वेरी गुड। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि आपने स्टोरी से क्या सीखा? माता जी इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान की हेल्प करनी चाहिए। किसकी हेल्प करनी चाहिए? भगवान की। कैसे? भगवान की हेल्प कैसे करते हैं? मतलब गलत कुछ नहीं करना। हाँ, आपको पता है भगवान की हेल्प वैसे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान तो अपने आप में ही परफेक्ट होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी डिवोटीज हेल्प करना चाहते हैं भगवान की। कैसे करना चाहते हैं?
सब देते हैं, सबको क्या देते हैं? सब देते हैं। हाँ, तो डिवोटीज कैसे सेवा करते हैं? भगवान का ज्ञान दूसरों को देकर, है ना, भगवान का ज्ञान दूसरों को देकर वो चाहते हैं कि हम भी भगवान के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो इस तरह से हम सोचते हैं डिवोटीज कि हम भी भगवान की इस तरह की सेवा करें कि भगवान के मिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, कि ये भी हम लोगों का एक बहुत बड़ी सेवा है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हेल्प करना, है ना। सो ये हेल्प करनी चाहिए। मैं भगवान को जो भी बनाया ना पहले ऑफर करता। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा माता है। जी, आप जो भी बनाते हो भगवान को ऑफर करना चाहिए। वेरी गुड, हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, और क्या सीखा आपने? माता जी हमने ये हाँ जी, सीखा हरे कि कृष्ण। हमें शांत व्यवहार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड कंक्लूजन। हमें भगवान की हमें शांत रह के भगवान की सेवा करनी चाहिए। और शांति ऐसे ही नहीं आती, है ना। शांति कैसे आती है? एक मिनट, शांति कैसे आती है? माय क्वेश्चन इज, शांति कैसे गुस्सा न आती है? करना माता जी, शांति हमारे अंदर से आती है। कैसे आएगी? अंदर से कैसे आएगी? भक्ति करने से माता जी। भक्ति करने से। हरे कृष्णा मंत्र चैंट करने से। Yes, भक्ति करने से हमें और सेटिस्फेक्शन भगवान- मिलता है। वही Yes. सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर सेवा करने से। माता जी, ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला है? शांति के लिए क्या बोलते हैं भगवान? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जिनको कुछ चाहिए, मुक्ति चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, सिद्धियां चाहिए, वो सारे अशांत हैं। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और शांत कौन होगा? कृष्ण भक्त, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है ऐसी, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, उनकी एक इच्छा है भगवान की सेवा करने की, इसलिए वो शांत है ना। तो शांति इज समथिंग विच इज इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल, है ना। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी गुड कंक्लूजन। आई वांटेड दिस आंसर। ये मैं आंसर चाहती थी कि आप आंसर मुझे हरे दो। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक डाउट है कि हाँ जी, परशुराम जी भगवान का अवतार है क्या? हाँ, भगवान ही है, अवतार है भगवान का। तो डाउट क्या है इसमें? वही पूछना था माता जी। इसमें डाउट तो कोई नहीं है। भगवान, हाँ, भगवान ही है, तो भगवान स्वयं है। एक्सक्यूज मी माता जी, हाँ जी, भगवान का इस स्टोरी का मॉरल है, इसका मॉरल है कि हमें भगवान को जो भी चीज है हमारे पास, उसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। यस, ये हमारा मॉरल है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमें वो सारी चीजें भगवान को ऑफर कर देनी चाहिए। जैसे कि जो थे ना विष्णुचित जो थे, उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी, है ना, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी का क्या किया? सारी बेच दी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी से एक लैंड खरीदी, और उस लैंड में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ग्रो करते थे। सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ग्रो करते थे, कि उनका एक ही मोटिव था कि जो यहाँ पे फ्लावर्स उगेंगे उनको मैंने भगवान को गार्लैंड बना के ऑफर करना। माता जी और उनकी ये तुलसी सर्विस, महारानी भी। हाँ, और तुलसी महारानी भी, वेरी गुड। ये उनकी सर्विस थी, और भगवान इस सर्विस से बहुत खुश थे उनकी, है ना। भगवान इस एक सर्विस से बहुत खुश थे उनकी। यस, वेरी गुड, ओके। माता जी, हाँ जी, हाँ जी, माता जी, आई हैव टू शो समथिंग। दिखाइए। माता जी, मेरे पास एक लिटिल कृष्णा टॉय है। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ओके, ठीक है बेटा, माता जी, ठीक है, मेरे पास भी है। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। अब भगवान के टॉयज के साथ खेलना चाहिए, है ना। जो उद्धव जी थे ना, जब छोटे थे, तो वो भी भगवान के टॉयज के साथ खेला करते थे, है ना। इससे भगवान में कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ठीक है, ओके बेटा। अब किसी के डाउट्स नहीं है तो हम नर्सिंग वाकी कर लेते हैं। किसने बोला था करने के लिए मुझे? अनाइश, ओके, आप कर लीजिए नर्सिंग वाकी। माता जी।